किसी भी देश की शक्ति, समृद्धि और अधिकार का प्रतीक कुछ न कुछ अवश्य होता है। भारत में समय समय पर अनेक राजवंशों ने राज किया और इन्होंने इसके लिए सेंगोल यानी राजदंड की परिकल्पना की। एक लंबी छड़ जिस पर सजावटी काम किया जाता था और शक्ति और समृद्धि के प्रतीकों को उकेरा जाता था। इसे राजदंड या सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु है। सेंगोल भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। इसे औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ग्रहण किया जाता था। इसे नए सम्राट को सौंपकर सत्ता का हस्तांतरण भी किया जाता था। समय समय पर राजवंशों ने सेंगोल को ग्रहण किया है, जैसे मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व, गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी, मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी। भारत की आज़ादी के समय जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी थी, तब तमिलनाडु से सेंगोल को लाया गया और अंग्रेजों ने इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंपकर सत्ता का हस्तांतरण किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद सत्ता, गौरव, आज़ादी और समृद्धि के इस प्रतीक को 1947 के बाद भुला दिया गया। आज़ादी के बाद से यह सेंगोल उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में गुमनामी के अंधेरों में खो गया था, लेकिन अब एक बार फिर ये सुर्खियों में है और इसे अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का अवसर मिला है। यह अवसर है 28 मई 2023, जब भारत के नए लोकसभा भवन का उद्घाटन किया जाएगा और इस सेंगोल को स्थायी रूप से नए लोकसभा भवन में स्थापित किया जाएगा। हमारी आज़ादी, शक्ति और अधिकार का प्रतीक यह सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंधित है। अब यह सेंगोल एक बार फिर अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर सकेगा। यह सेंगोल हमारे उस वैभव की याद दिलाता है जब भारत सोने की चिड़िया था। विशेष बात यह भी है कि जो विद्वान 1947 में इस सेंगोल के हस्तांतरण के समय मौजूद थे, वे नई लोकसभा भवन में इसके स्थापना के समय भी मौजूद रहेंगे। आशा करनी चाहिए कि नई लोकसभा और सेंगोल की स्थापना भारत को समृद्धि, वैभव और उन्नति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।